सो हियर वेलकम टू दिस एपिसोड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मतलब एमबीए इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। हाई एंड वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज मैं एक और कोर्स को रिव्यू कर रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू MBA एंड इट्स वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन विच इज क्वाइट रेयर। द स्पेशलाइजेशन इज बेसिकली MBA इन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आई थिंक अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो अभी तो मैं रिकॉल भी नहीं कर सकती हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में MBA कराते हैं। बट क्योंकि एग्जाम देने के बाद जो पहला मेन कंफ्यूजन होता है वो कॉलेज को से रिलेटेड रहता है, एंड जो दूसरा मेन कंफ्यूजन होता है वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड रहता है। एंड ये जो स्पेशलाइजेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि MBA में ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और उसमें अगर आप सिविल से हैं और आप उसी में अपना करियर देख रहे हैं तो फिर ये स्टूडेंट्स ये करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है इट्स अ मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स, राइट। इसके अंदर जो ज्यादातर काम है वो आपको कहीं ना कहीं रियल स्टेट के अंदर करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स, राइट, ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स, ऑल दीज एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज आती है, भले हम रोड की बात कर लें या फिर मॉल्स की बात कर लें या हमारे घर की बात कर लें या कॉलोनीज की बात कर लें या ब्रिजेस की बात कर लें, डैम्स की बात कर लें, एवरीथिंग कम्स अंडर इट। सो यहाँ पे इन्हीं चीजों से रिलेटेड मैनेजमेंट का काम आपको सिखाया जाता है। अगेन ये वो बच्चे करते हैं जिनके पास बेस नॉलेज भी हो, दैट इज रिलेटेड टू आइदर दे हैव डन देयर BTech in architecture or civil engineering, then they opt for the specialization. Now coming to the highlights about the specific course, post graduation course है, graduation की बात कर सकते हैं, 2 साल का ड्यूरेशन है, सेमेस्टर्स वाइज एग्जामिनेशन होता है, कोर्स फीस 1 लाख से 10 लाख के आसपास होती है, एवरेज सैलरी जो है 2 लाख से 15 लाख होती है, एंड टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टोब्रो, lot more. Now coming to the eligibility criteria, 50 परसेंटाइल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। देन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आपको देना पड़ता है, कुछ कॉलेजेस के खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अगर आप उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, एंड देन उसके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अप्लाई करते हो। However, candidate who had commerce background in school and degree related to the field would have an advantage, right? I think ये एब्सोल्युटली जो है वो गलत है। जिसका बैकग्राउंड सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनके लिए एडवांटेज है। आई थिंक ये कोई दूसरी स्लाइड ही लगा दी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो दैट्स वन थिंग। नाउ व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलैरिटी, MBA इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड एंड इज रिलेटेड टू अमंग्स द टॉप MBA कोर्स ग्लोबली, राइट। ये तो हर कोर्स के लिए दे रहता है, बट मैं अगर इन जस्ट बताऊं तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस प्लान कर रहे हो तो इट इज वन ऑफ दी स्पेशलाइजेशन जिसमें बहुत स्कोप है, राइट। एंड इवन MBA के बाद भी स्कोप है क्योंकि कॉलेजेस बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है, एंड हम ये नहीं कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज है ही नहीं इंडिया में, राइट, है, राइट, एंड दे नीड सच काइंड ऑफ पीपल। तो अपॉर्चुनिटीज है, बट हर कोई का स्किल उतना हो और इंटरेस्ट उतना हो ये जरूरी नहीं है। डाइवर्स करियर ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, रियल स्टेट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ये सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में रिक्वायर्ड रहती हैं। हायर एजुकेशन, इसके बाद आप PhD कर सकते हो, डिसेंट एवरेज सैलरी पैकेजेस रहते हैं, राइट, इनिशियल सैलरी बिटवीन 2 to 10 लाख। हम इसमें 20 लाख 25 लाख का एवरेज पैकेज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक कॉन भी है, राइट, क्योंकि आप अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सिर्फ यहाँ प्रॉस के लिए नहीं आए हो, ये प्रॉस तो गूगल पे भी मिल जाएंगे इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो यू जस्ट वांटेड टू नो द जिस्ट अबाउट इट। सो आप सोचो कि मैंने अपना MBA कर लिया एंड आई स्टार्ट अ पैकेज ऑफ 22 लाख रुपीज, दैट इज नॉट द सिनेरियो, स्पेशली इन दिस स्पेशलाइजेशन, राइट। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। एंड मैंने जितने लोगों को देखा, स्पेशली जिन्होंने इससे रिलेटेड MBA किया है या फिर इसी डोमेन से रिलेटेड अपना ग्रेजुएशन किया है, उनके पास बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे, मैं अगेन कह रही हूँ, और उसमें आप करोड़ों में, लिटरली सियाज में भी अर्न कर सकते हो।
सिलेबस इट्स लाइक यू नो बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है, बट मैं यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें जो रिलेटेड है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ये रिलेटेड टू इस कोर्स है। आईटी एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। देन उसके बाद ऑपरेशंस एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बाकी कॉमन सी चीज़ें हैं। देन स्ट्रैटेजिक इश्यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, क्या क्या इश्यूज रहते हैं स्ट्रैटेजिक, यू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ एंड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल विजिट्स, एफडीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अभी रिसेंटली मुझे उनका नाम याद है, मुझे पूरा नाम नहीं याद है, हिज नेम वाज मिस्टर राजू, राइट। उनको प्यार से बोलते हैं, मतलब ही इज वन ऑफ दी यू नो फैमिली मेंबर्स, एंड उन्होंने अपना यू नो मास्टर्स जो है वो आई थिंक रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किया है फ्रॉम MNIT भोपाल, राइट। एंड आफ्टर दैट यू नो आई थिंक बैक इन 2004 और 2014 उन्होंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया, और अभी जितने भी यू नो जो गवर्नमेंट डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, राइट, उसमें उनका मेंटेनेंस का काम उनकी कंपनी देखती है, राइट। तो उनका वर्क प्रोफाइल तो काफ़ी हैक्टिक है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बट वो बिजनेस कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं, राइट, क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे यूजुअली लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें सिर्फ प्लान करते थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स में, बट अब हर छोटे लाइक इवन सिटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन होने लगी हैं, मतलब इट हैज़ अ वाइड स्कोप। ट्रैवल बहुत रहता है अगर आप इवन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट। पता चलता है कि यू नो आपको पंजाब से कॉल आ रहा है कि यार ये ब्रिज तो यू नो बना था, एकदम गिर गया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। एंड ये जब आप किसी को जिन्होंने किया है उनसे पूछोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई रिलेटेड इंटरव्यू करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंट्रेंस एग्जाम ये सारे हैं, आई थिंक सभी को पता है। कॉलेज वाइज एवरेज फीस, IIM Ahmedabad, I am not sure IIM Ahmedabad do have infrastructure management or not, right? I mean, I think ये आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये इन जनरल टॉप कॉलेजेस है, दैट इज द रीजन दे आर देयर। लोयोला है, 9 लाख स्पेसिफिक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं। मैं एक काम करूंगी, यू नो, अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि मैं कॉलेजेस पे बनाऊं जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऑफर करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है, डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस भी हैं, इग्नू है, UPS है, NMIMS है, टॉप इंडस्ट्री अडानी ग्रुप, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, मॉट, मैकडोनल्ड, हेम्पल, Railways, Reliance, KPMGs, all these companies. Job profiles, infrastructure manager की प्रोफाइल होती है तो 1 to 3 लाख, इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टीम लीडर की अगर प्रोफाइल होती है तो 8 to 12 लाख, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजर 6 to 9 लाख, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल पे 5 to 9 लाख, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर की प्रोफाइल पे 5 to 10 लाख का कहीं ना कहीं पैकेज रहता है। एंड आई थिंक फ्यूचर स्कोप भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं, जो इसमें दिया था उससे बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है, बट स्टिल आपको लगता है कुछ डोमेन्स मिस हुए हैं और आप चाहते हो मैं उस पर बात करूं तो कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.